अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम आए थे लीडर सुपरमार्केट। कुछ चीज़ें लेनी थी जो यहाँ से मिलती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हमें पसंद है। तो हमने सोचा, वैसे भी हम इस साइड पर किसी और काम से आए थे, तो हमने सोचा इधर से भी घूमते हुए चले जाते हैं, साथ में वो भी ले जाते हैं। तो बस फिर सबसे पहले इन्होंने एंट्रेंस पर ना ये लगाए हुए थे बेकरी की चीज़ें, ये इनकी पालक के वो पफ पेस्ट्रीज नहीं होती वो लगी हुई थी, और ये पिज़्ज़ास वगैरह लगे हुए थे। वैसे ये हलाल नहीं होते और हम लोग खाते भी नहीं हैं। यहाँ पर बहुत कम चीज़ें हैं जो कि ऐसे मिल जाए, वो भी हमें सिर्फ इस वजह से पता है क्योंकि हमारी फ्रेंड्स आकर लेकर जाती हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत ऐसी हैं चीज़ें जो कि खाने वाली हैं, अदरवाइज़ बाकी हलाल नहीं है। तो मैं जो बेसिकली लिडल जब भी आती हूँ ना, सिर्फ ये वाले काखे जो है ना ये देखने आती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ उन्होंने न्यू रखा हुआ है। क्योंकि इस एरिया में इन्होंने ना सुपरमार्केट तो है खाने पीने की शॉप्स, लेकिन सेंटर में इन्होंने ये काखे लगाए होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि अच्छी लगती हैं और वो मैंने देखनी होती है लाजमी। तो आज भी मैं वही देखने के लिए आई थी। तो सबसे पहले तो ये इन्होंने मैट वगैरह रखे हुए हैं वॉशरूम के लिए, और साथ में इन्होंने ये वेट वाली मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं। और अभी मुझे ना शुरू में ऐसे लग रहा था जैसे बस इस मतलब ऐसे ऐसे सामान पड़ा हुआ है, कोई इतना ख़ास नहीं है। ये रूम वो स्मेल करने के लिए जो लगाते हैं वो है पड़ा हुआ यहाँ पर। तो उसके अलावा यहाँ पर ना एक्सरसाइज की काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, एक्सरसाइज से रिलेटेड, मतलब इस तरह का सामान। और ये इन्होंने कप और वो लगाए हुए थे, एक एक कप था और इतना एक्सपेंसिव था। एक ही प्लेट थी और एक ही कप था, जिनके इन्होंने एक डिब्बे में ना एक एक ही डाल कर रखा हुआ था। साथ में ये ब्रश लगे हुए थे मेकअप के लिए, और जो नीचे वाले से टावल वगैरह रखे हुए थे उन लोगों ने, और ब्रश वगैरह जिनकी इस तरह की चीज़ें रखी थी। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी तो इन लोगों ने ना वो मशीन से रिलेटेड, जिनके सिलाई मशीन से रिलेटेड सारा सामान रखा हुआ था। इस मरतबा उन्होंने थोड़ा चेंज किया हुआ था। मैंने कहा कि चलो देखते हैं। ये सारा जिम का था जो कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इनको देखने में, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी जल्दी गुजर कर आ गई। बाजी और इब्राहिम जो थे वो सुपर मार्केट घूम रहे थे और वो घर के लिए चीज़ें कह रहे थे, दही वगैरह ख़त्म हो गया वो ले लेती हूँ। तो वो लेने लगी। मैंने कहा आप वो देखें तो मैं ये देखती हूँ। ये केटल थी पानी गर्म करने के लिए। साथ में ये जो था ना ये वो क्या होते हैं पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन रखी हुई थी इन्होंने। साथ में ये सैंडविच मेकर था। इनकी प्राइसेस अच्छी थी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। नॉर्मली जितनी हम लेने के लिए जाते हैं ना वहाँ पर होती प्राइसेस उतनी उतनी ही थी। उसके अलावा यहाँ पर ये प्लास्टिक के जो डिब्बे थे वो रखे हुए थे, इनकी प्राइस भी मुनासिब थी, ज़्यादा नहीं थी। मेरे ख्याल में 3.5 में कि 4 में ना ये थे, 4-5 थे। उसके अलावा ये बास्केट्स वगैरह इन्होंने रखी थी, कुछ वो सैलड डालकर उसको मिक्स करने के लिए। टर्न टर्न आजकल बड़ा वो उस पर ऑनलाइन जो होती हैं वेब ऐप्स उन पर हुआ हुआ है इन। तो उसके अलावा यहाँ पर ये टावल्स वगैरह, टावल्स कह रही हूँ कि रुमाल वगैरह जो यहाँ पर हम रोटियों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पड़े थे। ऊपर कटिंग बोर्ड पड़े हुए थे। और मैं थोड़ी देर पहले ही सोच रही थी हम लोग ये कटिंग बोर्ड ले लेते हैं तो वो यहाँ पर पड़े हुए थे, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। हम लोग एक्शन में देख कर आए थे, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी प्राइस बहुत कम थी। आई थिंक 179 की थी और इन लोगों ने 4 यूरो की लगाई थी। थोड़ा सा फ़र्क था, ये थोड़ा ज़्यादा भारी था, वो थोड़ा कम थोड़ा मतलब उसका जो कटाई थी ना थोड़ी पतली थी, इसकी मोटी थी, लेकिन वज़न उसका भी अच्छा था, जिनके ठीक है वो भी हार्ड है। तो वो मुझे मुनासिब लगा था कि ये ज़रा थोड़ा महंगा लग रहा था। उसके अलावा ये पतीलियाँ लगाई हुई थी। अब मैं पता क्या एक्शन घूम लिया ना, पहले मैं कभी एक्शन शॉप में नहीं गई थी, अब मैं एक्शन घूम आई हूँ ना, तो अब मुझे लगता है ये इनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं चीज़ों की, क्योंकि वहाँ पर प्राइजेज़ हम लोग जाते हैं देख कर आते हैं ना तो इतने कम होती हैं ना, और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लगाई हुई होती हैं। बस फिर एंड पर ये सारा इन्होंने एयर फ्रायर्स रखे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के थे कुछ, और अलग अलग कंपनी के थे मेरे ख्याल में। और साथ में इन्होंने ये थोड़ा बहुत और सामान रखा हुआ था। केटल्स ही ज़्यादा थी, बस इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा सामान नहीं था इनके पास। लास्ट टाइम इनके पास एक चूल्हा था जिस पर 6 बर्नर बने हुए थे, जिनके 6 अलग अलग चीज़ें आप बनाना चाहे तो बना ले, छोटा सा। लेकिन ये था कि उसमें जैसे ये अभी छोटा या फ्राई पैन गया है ना, वही बस रख कर आप पका सकते हैं, बड़े वाला नहीं रख सकते क्योंकि उनका साइज़ ही इलेक्ट्रॉनिक था, तो वो बस इतना इतना ही आ सकता था। तो बस इस तरफ ये कंबल वगैरह इन्होंने रखे हुए थे, थोड़े वॉशरूम वाले ये बास्केट्स वगैरह रखी हुई थी।
और एंड पर वो सफाई करने वाले रखे हुए थे, ब्रश वगैरह, और साथ में उसका कूड़ा उठाने वाला। बस इधर इतना ही सामान था, ज़्यादा नहीं था। ऊपर वाली साइड पर भी इन्होंने कुछ इतना ख़ास नहीं लगाया हुआ था। और कोई इतना, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैं जब भी आती हूँ ना, मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। मैं बस ऐसे ही घूम फिर के वापस चली जाती हूँ। ये इस साइड पर इन्होंने सारा ये जो गार्डन का सामान होता है ना, गार्डन का इक्विपमेंट, वो वाले सारे इन्होंने रखे हुए थे। और बस ये इतना ही आज का इनका एरिया था, और कुछ भी नहीं था इसमें देखने के लिए। और बस उसके बाद फिर हम लोग आगे आगे यहाँ पर सयान साइन वालों की प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा थे इनके पास। मोस्टली रीडल पर ना इन्हीं की कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट होते हैं। और इनके पास काफ़ी क्रीम्स वगैरह पड़ी हुई थी, सीरम्स वगैरह पड़े हुए थे। विटामिन ई की क्रीम थी, सीरम था, और विटामिन सी का भी था। लेकिन हम लोगों ने कभी, क्योंकि कभी यूज़ नहीं किए, तो मुझे इसका ना कुछ सही तरह से आइडिया नहीं था। हालाँकि इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी, बायो भी पड़ी हुई थी, और मेरा मन हो भी रहा था कि ले लें। और इतनी प्राइजेज़ भी नहीं थी इस हिसाब से, जिस हिसाब से क्रीम्स वगैरह मिलती हैं उस हिसाब से ज़्यादा प्राइजेज़ भी नहीं थी, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इनके पास पड़ी हुई थी। लेकिन है ना, मुझे इनका कोई इतना आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए मैं फिर लेती नहीं हूँ कि अलग अलग प्रोडक्ट्स चेहरे पर इस्तेमाल करें ना, तो चेहरे पर वो दाग वगैरह पड़ जाते हैं। वैसे हम लोग कम ही क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, केमिकल हम घरेलू टोटके ही अपने चेहरे पर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल जाता है। बस लास्ट पर जो ड्राई फ्रूट्स लेने थे वो वहाँ तक मैं पहुँच चुकी थी। मैंने बाजी को इधर उधर देखा, वो सामान ले रही थी, तो मैंने चला मैं खुद ही ड्राई फ्रूट्स ले लूँ। एक तो हम लोगों ने ये वाला पैकेट लेना था, इसमें ना हर तरह के ड्राई फ्रूट्स उन्होंने डाले हुए हैं। स्पेशली ये जो रेड रेड वाला ना, ये खट्टा मीठा सा टेस्ट देता है, इतना मज़ेदार लगता है ना, किशमिश के अलावा। और एक ये जो और एक इसी तरह का कलर का पड़ा हुआ ना, ब्राउन वाला, ये भी बहुत अच्छा, जैसे अंगूर को उन्होंने सुखा कर नहीं किया होता, वो वाला टेस्ट देता है। ये भी बहुत खट्टा मीठा सा टेस्ट देता है, और इतना मज़ा आता है ना ये वाले ड्राई फ्रूट्स खाने में। बस मुझे किशमिश ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं वो निकाल देती हूँ। अदरवाइज़ ये सारे जो फ्रूट्स हैं ना इसमें, वो बाकी सारे ज़बरदस्त है। उसके अलावा हम लोगों ने ये वाली मूंगफली लेनी थी, ये पिकांते वाली है, इसमें उन्होंने थोड़ी सी मिर्च वगैरह डाली हुई है। और आज थोड़ी कम प्राइजेज़ में उन्होंने ना ये चीज़ें वगैरह लगाई हुई थी, वरना मेरे ख्याल में काफ़ी महंगी महंगी मिलती हैं। तो बस फिर हम लोगों ने ये पिकांते ले ली, मूंगफली ले ली, और साथ में वो वाला पैकेट ले लिया। और बाजी को मैंने कहा चलिए आ जाएं, अब बस सामान ले लिया है तो चलते हैं। इनके पास काफ़ी वैरायटी में ये सारा सामान पड़ा हुआ था, ड्राई फ्रूट्स का, जो आपका दिल करता है वो ले सकती हैं। बस हम लोगों ने अपना सामान लिया और वापस घर आ गए। और घर वापस आए तो हम लोग चिकन निकाल कर गए थे, क्योंकि आज हमारा इरादा चिकन पाई बनाने का था, चिकन पिज़्ज़ा पाई जैसे होती है ना, वो बनाने का इरादा था। तो चिकन जो था ना, वो मैं निकाल कर गई थी, तो मैंने आते ही उसे बॉयल करने के लिए रखा, और ख़ुद जल्दी जल्दी से फ्रेश हुई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो अब हम फ़ारग थे हो गए। तो मैंने सोचा मैं साथ ही से रख देती हूँ ऊपर पकने के लिए, ताकि जब तक हम थोड़ा टीवी देखेंगे ये हो जाएगा मटेरियल रेडी, तो फिर बाद में हम लोग खा लेंगे। तो चिकन जो था ना वो बॉयल हो गया था, मैंने उसके रेशे वगैरह किए, प्याज को थोड़ा सा नरम किया, तो उसमें मैंने चिकन डाल दिया। उसके बाद मैंने रेड वाली जो शिमला मिर्च थी वो काट कर रखी हुई थी क्यूब्स में, और जो ग्रीन वाली थी वो काट कर रखी हुई थी, तो दोनों को इसमें मिक्स कर दिया। ये इतना अच्छा कलर आ रहा था ना, ये जो दो तरह की अलग अलग कलर की मैंने शिमला मिर्च डाली ना, वो इतना कलर उठ कर आ रहा था और इतना ज़बरदस्त लग रहा था। तो बस फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें पकाएंगे, और उसके बाद इसमें मैंने अपने मसाले डाल दिए, काली मिर्च डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैंने थोड़ी पिकांते भी डाली थी, थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, ताकि मज़ा आए। तो ये हमारी जो चीज़ें थी ना, ये देखिए बिल्कुल मिक्सअप होकर इतना अच्छा लग रहा था ना, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया था इसका। और मुझे तो ज़्यादातर इसके कलर्स देखकर बहुत हो रहा था कि इतना खूबसूरत कलर लग रहे थे ना। मैंने कभी रेड शिमला मिर्च ज़्यादा यूज़ नहीं की, दरअसल हम लोग लेकर आए थे ग्रीन वाली शिमला मिर्च, तो वो पड़ी पड़ी खुद ही रेड होगी, तो मैंने कहा ये तो बेस्ट हो गया। ये वाली डालती हूँ, साथ में ग्रीन वाली डालती हूँ, साथ में ये वाली डालती हूँ, अच्छा लगेगा। बस फिर ये देखिए हमारे मसाले बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो मैंने एक चम्मच इसमें भरकर जो था ना मैदे का डाल दिया, और साथ में इसमें दूध डाल दिया, दोनों को मिक्स कर कर अच्छे से इसके साथ पका लेंगे। क्योंकि अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो जो आपका चिकन है ना वो अलग अलग सा होगा और बाहर निकलने को गिरेगा। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा मैदा और दूध दूध डालकर इसको अच्छे से पका लेंगे ना, तो वो थोड़ा ले चिप लिक्विड लिक्विड से टाइप का ना, थोड़ा वो आपस में जुड़ जाएगा।
तो ये वो बेस्ट रहता है और मोस्टली ऐसे ही बना हुआ होता है। तो ये हमारा जो सारा मटेरियल था ना, ये देखिए रेडी हो गया। मैंने इसमें कॉर्न वगैरह भी डाल दिए थे, तो उसकी वजह से इसमें कलर और भी ज़्यादा आ गया। अब इसमें देखिए कितने अच्छे लग रहा है, ग्रीन कलर भी है, रेड कलर भी है, येलो कलर भी है और चिकन का अपना भी कलर है। तो ये हमारा जो मटेरियल था बिल्कुल रेडी हो गया था और जो आटा था वो भी राइस हो गया हुआ था। तो मैंने बाजी को कहा कि रोटी आकर बेल दें और इसमें ट्रे में लगा दें। तो मैं रोटी है ना हमेशा नहीं बाजी से करवाती हूँ बेल के बेल दें, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे थोड़ी मोटी रह जाएगी, ये ज़्यादा पतली ना हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा रोटी के लिए, चाहे मैं पिज़्ज़ा बनाऊँ चाहे मैं जो मर्ज़ी बनाऊँ, मैं उनको कहती हूँ आकर रोटी जो ना पिज़्ज़े की वो आप ही बेल दें। तो आज मैंने पिज़्ज़ा पाई बनाई थी, तो मैंने कहा आप ही आकर बेलें। तो बस फिर वो आई, उन्होंने ये रोटी बेल दी और इसके अंदर सेटमेंट भी कर दी। ये मैंने जो सॉस थी वो बना कर रखी हुई थी पिकांते की। हमारे घर 2 दिन पहले ना हम लोगों ने बाज़ार से कुछ मंगवा कर खाया था, तो ये उसका पड़ा हुआ था मटीरियल पिकांते का। तो मैंने उसी में थोड़ी सी केचप डाली, थोड़ी सी अपने घर वाली पिकांते डाली और काली मिर्च नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये इतना अच्छा टेस्ट उठ आया था ना उसका सॉस का, कि बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ नहीं डालनी, जैसे हम पिज़्ज़े पर बहुत ज़्यादा चीज़ डालते हैं ना, वैसी चीज़ नहीं डालनी, थोड़ी कम डालनी है। और साथ में इसके ऊपर ये जो चिकन था वो, ये देखिए मैंने सारी एक वो जो लेयर थी ना वो लगा दी। ये देखिए अब वो आपको चिकन लग नहीं रहा होगा कि अलग अलग सा है वो बिखरने वाला, ये मिक्सअप हो गया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें मैदा और वो डालेंगे ना आप दूध, उसके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। बस भी ये हमारा हो गया था। इसके ऊपर हम लोग दोबारा से चीज़ डाल देंगे और दोबारा इसके ऊपर जो रोटी थी ना, एक और छोटी सी पतली सी रोटी बेल कर वो इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारा जो पिज़्ज़ा पाई का ना वो सारा सेटअप वगैरह हो जाएगा। तो मैंने ये सारा सेटअप कर दिया था। आपी जो थी ना दूसरी तरफ लगी हुई थी रोटी को बेलने के लिए। मैंने उनके लिए उनको सिर्फ किचन में इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उसे आवाज़ दे देती थी, अच्छा आकर ये रोटी बेल दे। वो फिर चली गई थी। फिर जब मैंने इसके ऊपर सारा सामान लगा दिया, मैंने फिर उनको आवाज़ दी आ जाएं दोबारा और आकर बेले। और आटा थोड़ा ना पतला हो गया हुआ था, तो मुझसे तो वैसे भी नहीं बननी थी पतले आटे की। ये उन्हीं की हिम्मत थी जो उन्होंने बना दी। तो बस फिर उसके बाद ये मैंने ऊपर थोड़े थोड़े से कट लगाए और इसको ओवन में डाल दिया। ये 180 डिग्री पर मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको बेक किया था। और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया और इतना अच्छा राइस हुआ और बहुत यमी बना हुआ था और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।